आज के वीडियो में हम तुलसी माता की 3 पौराणिक कहानियां सुनेंगे। जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते हैं तथा वह घर खुशियों से भरा रहता है और उस घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए हर किसी के घर में तुलसी का एक पौधा तो जरूर होना चाहिए और तुलसी माता की कथा हमें प्रतिदिन जरूर सुननी चाहिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो चलिए पहली कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था तथा तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बना करके बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली कि ब्राह्मण मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, इनकी शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह सोच करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं बहा रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लग गए हो। तो ब्राह्मण बोला कि जब मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं भी तुम्हारे घर जाऊंगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि अपने तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं, उनकी भी तो शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करा देंगे। हम 7 लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा तू मेरे साथ चल। वह ब्राह्मण उस छोटी सी कन्या को अपने घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब अपने आप ही तैयार हो गया और बड़ी ही धूमधाम से उन सभी की शादी हो गई। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी ने उस ब्राह्मण को धन दाने से भरपूर कर दिया तथा उसके जीवन में आनंद कर दिया। तो ये थी तुलसी महारानी की पहली कहानी। चलिए अब हम तुलसी माता की दूसरी कहानी को सुनते हैं। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती तथा उसके बाद खाना खाती। वह रोजाना गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर वह गमला उसे नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता
उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह कन्या बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तो देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। तो देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो ये थी तुलसी माता की दूसरी कहानी। चलिए अब तुलसी महारानी की तीसरी कथा भी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले तुलसी माता की पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खान खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन जब राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि आप क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोजाना मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है और आपकी कांधा मांगती है। फिर तुलसी माता ने कहा कि बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कांध कहाँ से दूंगी और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, यह सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लग गए। जब लोगों ने बुढ़िया को उठाया तो वह इतनी भारी हो गई कि लोग उसको उठा नहीं पाए और उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब किया करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया तो बुढ़िया माई बिल्कुल हल्की हो गई तथा बुढ़िया माई को वैकुंठ में वास मिला। तो ये थी तुलसी माता की 3 पौराणिक कथाएं जो कि हर किसी को प्रतिदिन सुननी चाहिए। अगर आपको तुलसी माता की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल